हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यार प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी है, कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, एंड आज का जो हमारा पिक का टॉपिक है वो है व्हाई डिड यू मीट दिस पर्सन, यानी कि इस पर्सन से आप अपनी इस लाइफ टाइम में क्यों मिले हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आप किसी के लिए भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, आपके प्रेजेंट लवर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है। ओके, आप किसी के लिए भी इस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में जिससे भी मिलते हैं उनका हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल ज़रूर रहता है। किसी से हम सीखते हैं, कोई हमारी हेल्प करने के लिए मिलता है, किसी के साथ हमारा पास्ट लाइफ बॉन्ड होता है, पास्ट लाइफ फिनिश बिजनेस होता है, कर्मा होता है। और या फिर कुछ लोग हमें इस जन्म में इसलिए मिलते हैं कि वो हमारी हेल्प कर सकें, हमें लेसन सिखा सकें और हमारी हमारी सेल्फ ग्रोथ, हमारी इनर पावर को बढ़ा सके। सो सबके मिलने के अलग अलग रीज़न होते हैं। इस यूनिवर्स में कुछ भी अचानक एक्सीडेंटली नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे, हर इंसान के मिलने के पीछे, हर रिलेशनशिप के पीछे एक पर्पस होता है। वही पर्पस, वही रीज़न हम आज जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। आप लोगों की बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो जो भी आपका बर्थ मंथ है आपको उसके अनुसार अपना ग्रुप चूज़ कर लेना है। टाइम स्पैम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आपके जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर लेनी है। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। तो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए एंड 100% रेजोनेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। ईमेल हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, चूज ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं व्हाई डिड यू मीट दिस पर्सन, यानी कि जिनके बारे में भी सोचकर आपने इस फाइल को चूज़ किया है, आप उनसे इस ज़िंदगी में क्यों मिले हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, या आपके लवर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपकी कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई फैमिली मेम्बर, या फिर कोई रिश्तेदार भी ये आपके हो सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं। सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी वो ये है कि इस पर्सन से मिलना आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ओके, आप में से कुछ लोग इस पर्सन को अपनी पास्ट लाइफ से जानते हैं एंड आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा जो था वो अनफिनिश था इस पर्सन के साथ, एंड जिसके कारण आप लोग इस जन्म में इनसे मिले। और वो जो अधूरा कर्मा था आपका वो यहाँ पे पूरा हुआ है। कहीं ना कहीं आपने इनको हर्ट किया था पास्ट लाइफ में, जिसके कारण इस जन्म में आकर इन्होंने आपको हर्ट किया है। उस चीज़ को रियलाइज़ करवाया है आपको कि किस तरीके से आपने उनको हर्ट किया था, जिसके कारण आपको हेल्प ही हुई है। सेल्फ रियलाइजेशन आपको बहुत सारी चीज़ों का हुआ है इस पर्सन के कारण। एंड आपकी सेल्फ ग्रोथ भी, आपकी इनर ग्रोथ भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हुई है इस पर्सन के कारण। ओके, अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊं तो ये है कि इस पर्सन से मिलना आपके लिए स्पिरिचुअली एंड सोल पर्पस से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं रही होगी, स्पेशली एंडिंग्स तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप लोगों के बीच में बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ है, जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है एंड इस पर्सन को भी उस चीज़ ने हर्ट किया है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ इफ़ेक्ट हुई है इस पर्सन के मुकाबले। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये लव सिचुएशन है। आप लोग अपने एक्स लवर, एक्स पार्टनर के लिए ये देख रहे हैं वीडियो फॉर श्योर। एंड जो एक्स लवर, एक्स पार्टनर के लिए नहीं देख रहे हैं तो ये बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसको कि आप बहुत ही क्लोजली जानते हो। उसके साथ अभी आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उस पर्सन के साथ जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग आप देख रहे हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लव
लव सिचुएशन है। ये जो पर्सन है आपका एक्स है, जो मुझे फीलिंग आ रही है, ओके। जिस पर्सन के लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ये आपका एक्स है कहीं ना कहीं, ओके। ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है इस पाइल में। इस पर्सन से जो आपका एक्स है, जो आपका एक्स लवर है, जिस लव्ड पर्सन के लिए आप ये देख रहे हो, ये पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा था। एंड इस पर्सन के साथ जब आप रिलेशनशिप में आए थे तो शायद चीज़ें बहुत ही अच्छी थी एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। शायद इस पर्सन से आप लोगों में से कुछ लोग इस पर्सन से 1 साल पहले या 1 डेढ़ साल पहले आप लोग इस पर्सन से मिले थे एंड चीज़ें स्टार्ट 1 डेढ़ साल पहले चीज़ें बहुत अच्छी थी इस पर्सन के साथ जब आप लोग स्टार्टिंग में मिले थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस पर्सन ने आपको ये रियलाइज़ करवाना शुरू कर दिया कि आप उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जितना कि आप उसको समझते हो। और आपको इस चीज़ का एहसास होने लगा कि ये पर्सन जो है चेंज हो रहा है और कोई और है इस पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा। इस चीज़ का आपको रियलाइज़ होने लगा एंड धीरे धीरे फिर ये पर्सन आपसे दूर चला गया एंड आप जो थे आप वेट करते रहे इस पर्सन का, जो मुझे चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड फिर अचानक से आपको एक दिन पता चला कि इस पर्सन ने जो है ऑलरेडी शायद आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ इस पर्सन ने धोखा किया है, आपको चीट किया है। जो लोग रिलेशनशिप में थे उन लोगों के लिए एंड जो लोग रिलेशनशिप में नहीं थे उन लोगों के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको मिसगाइड किया है काइंड ऑफ। मतलब कि इस पर्सन ने आपको ऐसा रियलाइज़ करवाया कि ये आपसे प्यार करता है, ये आपको पसंद करता है, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा नहीं करता था। और जब इस चीज़ का आपको पता चला कि उसकी तरफ से सिर्फ फ्रेंडशिप थी या फिर वो सिर्फ फ्रेंड मान रहा था, लेकिन वो आपको इस तरह की एनर्जी फील करवा रहा था कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा है, तब आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जो लोग फ्रेंडशिप सिचुएशन में थे एंड जो लोग एक्चुअली में लवर्स थे उन लोगों के साथ तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। एंड ये इस पर्सन से आप इस लाइफ में क्यों मिले, उसका मेन रीज़न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो ये है आपके पास्ट लाइफ कर्मा। ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ में भी आपके साथ में था एंड ये पर्सन आप लोगों में से कुछ लोगों का कार्मिक सोलमेट हो सकता है, जिसके कारण आप लोगों को एक कार्मिक लेसन यहाँ पे मिलना था। और उस लेसन से आप लोगों की सेल्फ ग्रोथ, आपकी इनर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हुई है उस चीज़ से, उस चीज़ के कारण। एंड बाकी के लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए पास्ट लाइफ कर्मा नहीं था ये, या पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं था, उन लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों का इस जन्म का रिश्ता जो है आपके अगली पास्ट लाइफ तक आप लोग फॉलो करोगे। यानी कि अगर आपका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं था तो आप इस पर्सन पे एक कर्ज के रूप में अगली पास्ट लाइफ पे फॉलो करोगे। यानी कि जब आप पास्ट लाइफ होगी तब आप इस पर्सन को जो है धोखा दोगे और आप उस पर्सन को वैसा ही फील करवाओगे जैसा कि इस पर्सन ने आपको फील करवाया। बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा था जो आपको इस लाइफ में मिला हुआ है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इस पर्सन के मिलने के पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं आपकी ज़िंदगी में। जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गया था तब आप बुरी तरीके से टूट गए थे गाइस। पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टूट गए थे जब इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता ख़त्म हुआ था, या फिर इस पर्सन ने जब आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर ली थी, दूरियां आपसे बना ली थी, तब आप बहुत ही बुरी तरीके से टूट गए थे एंड इस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे थे। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को बहुत टाइम लगा था इस सदमे से निकलने में और इस चीज़ को रियलाइज़ करने में कि एक्चुअली में इस चीज़ ने कितना डैमेज किया है आपके अंदर। के अलावा मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग शायद डिप्रेशन का शिकार भी रहे हैं इस पर्सन के कारण। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड डिप्रेशन दिया है, लेकिन उस चीज़ का आपको एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो आपका डिप्रेशन का जो पीरियड था, जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे आपको सेल्फ रियलाइजेशन करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला है। उस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन किया है। उस टाइम पे आपने अपने आप को समझा है, अपने आप को जाना है, आपने ये चीज़ को समझा है कि आप एक्चुअली में उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, आप एक्चुअली में उससे ज़्यादा वर्थ इट हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि आपने अपनी खुद की सेल्फ वर्थ को आपने पहचाना है इस एंडिंग के बाद, इस पर्सन के आपकी ज़िंदगी से जाने के बाद आपने अपने आप को पहचाना है। और आप इम्प्रेस की पोजीशन में आने के लिए, ताकि आप इम्प्रेस बन सको, इसीलिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया था और आपको वो तकलीफ़ देके गया, ताकि आपकी उस तकलीफ़ से आप सबक लेके अपनी हायर सेल्फ को आप जगा सको एंड उस हायर सेल्फ के कारण आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को आप अनलॉक कर सको। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। इस पर्सन का आना आपके लिए एक
ट्रिगर था, एक वार्निंग थी, जिसके कारण आपने अपनी ही इनर सेल्फ को आपने अनलॉक किया है। ओके, एंड आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आप पे अभी भी नज़र रखता है, या फिर आप इस पर्सन पे नज़र रखते हो। एंड सम काइंड ऑफ आप दोनों ही एक दूसरे पे नज़र रखते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पे चेकआउट करते हो। ये फील मुझे बहुत ही स्ट्रांगली आ रही है। आप भी इस पर्सन के सोशल मीडिया अकाउंट को अभी भी चेकआउट करते हो स्टिल, इस रिलेशनशिप के या फिर फ्रेंडशिप के एंड होने के बाद भी, एंड ये पर्सन भी सेम चीज़ करता है कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन मुझे लग रहा है फेक खुश होने की और फेक सक्सेस दिखाने की कोशिश करता है अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हंसी खुशी वाली एंड बहुत ही ज़्यादा सक्सेस वाली फ़ोटोज़ या फिर मतलब उस तरह की पोस्ट ये करता है जिससे ऐसा एहसास हो कि इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और बहुत सब कुछ ठीक है। एंड इस चीज़ को देखकर आपको और भी ज़्यादा वो हर्ट चीज़ें होती हैं, और आपको लाइक मैं कहूँ जेलसी या फिर वो पुराने जख्म आपके लाइक कुरिद जाते हैं और आपको और भी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। अगर मैं जेलसी वर्ड को रिप्लेस करूँ तो कुछ ऐसा आपको फ़ील होता है, एंड इस चीज़ से आपको बुरा लगता है। उस चीज़ के लिए आप कई बार इग्नोर करने की कोशिश भी करते हो कि आप इस सोशल मीडिया अकाउंट को अपना देखो इस पर्सन के, आप इस पर्सन को टोटली इग्नोर करो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप उस पर्सन को इग्नोर नहीं कर पाते हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंड ये पर्सन ये चीज़ एक्चुअली जानता है कि आप इसके सोशल मीडिया अकाउंट को चेकआउट करते हो। ये पर्सन ये चीज़ जानता है कि आप जो है उसको देखते हो, एंड आप उससे स्टिल आप उससे लव करते हो। ये पर्सन को ऐसा फ़ील होता है, ये पर्सन ऐसा सोचता है कि आप अभी भी उससे प्यार करते हो, जिसके कारण जो है अभी भी वो पर्सन आपको दोबारा हर्ट कर सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ओके, लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। ये पर्सन दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, लेकिन आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ये किसी ना किसी बहाने से आएगा, एंड आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए वो बहाना काम से रिलेटेड हो सकता है। ये काम के बहाने से आपके पास आएगा, ओके गाइस। आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन आपको फिर से हर्ट करके जाएगा एंड फिर से हर्ट करेगा, एंड ये तब तक हर्ट करता रहेगा जब तक कि आप अपनी खुद की वर्थ को रियलाइज़ नहीं कर लोगे, जब तक कि आप खुद की अपनी हायर सेल्फ को आप जगा नहीं लोगे, जब तक कि आप इम्प्रेस की पोजीशन में नहीं आ जाओगे, या फिर अगर आप बॉय वॉच मेल वॉच कर रहे हो तो आप जब तक अपनी इम्प्रेस की पोजीशन में नहीं आ जाओगे, तब तक ये पर्सन आपको अगेन एंड अगेन आपको हर्ट करता रहेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो आपको अपने ऊपर वर्क करना है अगर आप सच में चाहते हो कि साइकिल एंड हो, ये पेनफुल सिचुएशन जो है एंड हो। ये जो कर्मा है आपको ट्रिगर होने के लिए बार बार आपको पुश कर रहा है, वो ये है कि आप अपनी सेल्फ को, हायर सेल्फ को आप अनलॉक करके अपने हायर पोटेंशियल को आप लोग जो है पा सको। सो आपको खुद के ऊपर वर्क करना है, आपको इम्प्रेस की पोजीशन में आना है, आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना है। मुझे हीलिंग वर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपको हीलिंग वर्क करना है, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए आपको शैडो वर्क भी करना है, ओके। हीलिंग वर्क मुझे उन लोगों के लिए अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है जो लोग अभी अभी आप लोगों का इस पर्सन के साथ रिश्ता एंड हुआ है और अभी आप एक सिचुएशन से गुजर ही रहे हो। मुझे लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोग अभी बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग आना-जाना बाहर, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट में आप लोग नहीं हैं अभी फ़िलहाल में, जो चीज़ मुझे फ़ील हो रही है आप में से कुछ लोग। एंड आप में से कुछ लोग अभी शायद हर्मिट मोड में हैं। आप में से कुछ लोग जो है अभी हर्मिट मोड में हैं। तो उन लोगों के लिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है गाइज़, ओके। सो आपको हीलिंग के ऊपर अपने ध्यान देना चाहिए। हीलिंग के लिए कई सारे जो म्यूज़िक हैं अच्छे हीलिंग वाले, वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप हीलिंग म्यूज़िक सुन के आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। उससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप नेचर के करीब जाएँगे तो आप और भी जल्दी हील हो जाएँगे गाइस, क्योंकि मदर नेचर हमारी मदर है, और एक बच्चे को सुकून सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? अपनी माँ की गोद में, राइट? तो आप अगर मदर अर्थ के पास जाएँगे, हमारी धरती माँ के पास जाएँगे और धरती माँ के करीब आप रहेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी हील हो जाएँगे। आप सूरज की किरणों की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सूरज की किरणों के नीचे बैठिए आप, किसी पानी के स्रोत के पास आप बैठ सकते हैं, हरियाली के पास आप बैठ सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। और अगर इन सब चीज़ों के आप नहीं जा सकते पास, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है कि आप फुल मून की नाइट को, या फिर जब चंद्रमा
मतलब जब चाँदनी रात होती है उस टाइम पे आपको जो है अपनी छत पे बैठना है और आपको ज़्यादातर टाइम वहाँ पे बिताना है। जो मून है वो हमारे मन का कारक होता है, तो जो हमारे मन में जो ब्लॉकेज होते हैं, जो हमारे मन में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको हर्ट कर दी जाती है, हम शेयर नहीं कर पाते हैं, वो आप चंद्रमा से शेयर कर सकते हैं। एंड चंद्रमा आपके मन को हील करने का काम करेगा, और जब आपका मन मजबूत हो जाएगा, जब आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप हील हो जाओगे गाइस। ओके, सो ये आपके लिए है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। शैडो वर्क का मतलब होता है कि हम सभी इंसानों की कोई ना कोई शैडो साइड होती है, हम सभी इंसानों की कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शैडो होती हैं। जैसे कि कुछ लोगों की जेलसी की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को, कुछ लोग अनहेल्दी हैबिट्स को रिपीट करते रहते हैं, उनको छोड़ नहीं पाते हैं। कुछ लोग कुछ गुस्सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अदर चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उन चीज़ों पे हमको वर्क करना है, ताकि हम अपने आप पे जो है अपने आप को और ज़्यादा बेस्ट वर्ज़न अपना बन सकें और अपने आप पे और भी ज़्यादा फ़ोकस कर सकें, यानी कि दूसरों के बजाय खुद पे फ़ोकस कर सकें। सो आप लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए वो है जेलेसी एंड उस इंसान से अनहेल्दी अटैचमेंट, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आप उस चीज़ को लेके आपको जेलेसी होती है, अगर उस पर्सन को खुश देख के या फिर उसको मूव ऑन होते हुए देख के अगर आपको जेलेसी होती है, तो आपको थोड़ा सा शैडो वर्क की ज़रूरत है गाइस, ताकि आप उसको आसानी से आप उसको जाने दे सको, आसानी से आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको और उसे भी जाने दे सको खुशी खुशी। एंड दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है अनहेल्दी अटैचमेंट, यानी कि आप रेगुलरली या तो उसको विजिट करते हो, उसका लास्ट सीन या फिर उसके लास्ट उसने पोस्ट क्या किया वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आप देखते हो, तो आपको इन सब चीज़ों को भी स्टॉप करने की ज़रूरत है, ताकि आप फुली अपने आप पे फोकस कर सको। जब आप अपने आप पे फोकस करोगे, तो आप अपनी लाइफ को देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। सो ये जो पर्सन था आपकी ज़िंदगी में एक पेनफुल एंडिंग लेके इसीलिए आया, ताकि उस पेन से गुजर के, ताकि उस आग में तप कर आप जो है खरा सोना बन सको, और आपकी जो प्योर सेल्फ है, जो आपकी हायर सेल्फ है, वो निखर के आ सके। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास लाइक कोई धातु होती है ना, तो वो धातु में जब मिलावट होती है, तो हमको जब उस धातु को प्योर करना होता है, तो हम उसे गर्म आगी पे तपाते हैं, उसको टेम्परेचर पे उसका हाई कर देते हैं, और जब वो गर्म हो जाती है, तो वो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती हैं, जो उससे मिलावट वाली चीज़ें होती हैं, वो उससे निकल जाती हैं, एंड वो धातु का वो प्योरेस्ट फॉर्म हमारे पास आ जाता है, राइट। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जब हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो इसीलिए आती हैं कि हम हमारी हायर सेल्फ से जुड़ सकें, हम अपनी प्योरेस्ट सेल्फ को बाहर ला सकें। अपनी जो हर इंसान की सोल का एक प्रिंट आउट होता है, सो आपकी प्रिंट आउट क्या है ओरिजिनली, वो निखर के बाहर आनी चाहिए, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपकी आपकी ज़िंदगी में इसलिए भेजा था, या फिर इस पर्सन से आपकी मुलाकात इसलिए हुई थी, ताकि आप अपनी हायर सेल्फ से मिल सको और अपनी हायर सेल्फ को बाहर ला सको, सेल्फ रियलाइज़ कर सको, सेल्फ वर्थ को पहचान सको, अपनी कीमत को जान सको कि आप कितना ज़्यादा कीमती हो, एंड आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या नहीं करते हो, ये चीज़ आप जान सको। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एडवाइस नज़र आ रही है, वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, तो उस हर्ट करने का दंड भी उन्हें मिलेगा, उस हर्ट करने का कर्मा भी उन्हें मिलेगा। लेकिन आपको इस चीज़ का वेट नहीं करना है, आपको इस चीज़ से रिलीज़ हो जाना है, उस पर्सन को लेट गो करना है, और अपनी लाइफ में आपको मूव ऑन करना है। ओके, ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे, परफेक्ट टाइमिंग पे ट्रस्ट रखिए। आप आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी विक्ट्री आने वाली है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी कोई सेलिब्रेशन की स्थिति आने वाली है। आपने अपने आप पे कंट्रोल रखना बहुत अच्छे से सीखा है इस पर्सन के अपनी ज़िंदगी में जाने के बाद। आपने इस पर्सन से आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना सीखा है गाइस, अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल करना सीखा है। आपने अपने आप पे बहुत सारा वर्क किया है इस पर्सन के जाने के बाद, जो कि लिटरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। एंड अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। आपको सक्सेस ही मिलने वाली है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं आपको नियर फ्यूचर सक्सेस को लेकर। सो आप में से अगर कुछ लोग जॉब को लेके वेट कर रहे हैं, या फिर आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं करियर को लेकर, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है गाइस। आप में से
से कुछ लोगों के लिए, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी लव रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं या फिर किसी पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, आप फ्यूचर स्पाउस का वेट कर रहे हैं, तो वो पर्सन, वो कंपेनियनशिप भी आपके लिए आने वाली है ज़िंदगी में। बट याद रखिएगा, मैंने कहा था कि अगर ये पर्सन दोबारा लौट के आता है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप ये लेसन नहीं सीखोगे कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास जब तक नहीं होगा, जब तक आप खुद की कीमत समझ के, जब तक आप इम्प्रेस की पोजीशन में नहीं आओगे, तब तक ये पर्सन अगेन एंड अगेन आपकी लाइफ में आता रहेगा और आपको हर्ट करता रहेगा। तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी ही है। एंड इस रीडिंग का पर्पज़ ही हमारा ये था कि हम समझ सकें कि हमारी ज़िंदगी में कौन क्यों आया है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। होप सो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग, या फिर आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है आप ये भी मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो, और आपका जो हमारे साथ है वो यूँ ही बना रहे। अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए हेलो एनर्जी चूज ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये देखते हैं कि आप इस पर्सन से क्यों मिले, यानी कि व्हाई डिड यू मीट दिस पर्सन, जो भी आपके माइंड में है। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव भी हो सकते हैं। आप किसी के लिए भी ये फाइल चूज़ कर सकते हैं गाइज। ओके, सो शुरू करते हैं कि आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं। सो जो लोग टैरो में थोड़ा बहुत जानते हैं या फिर जो टैरो रीडिंग रेगुलरली वॉच करते रहते हैं, वो लोग शायद कार्ड देख के समझ ही गए होंगे कि क्या है रिजल्ट वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देती हूँ आपको। आप इस पर्सन से इसलिए मिले हैं क्योंकि गाइस आपका और इस पर्सन का सोल कॉन्ट्रैक्ट है साथ में। आप इस पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं। इस लाइफ टाइम में आने से पहले, जन्म लेने से पहले ही आपका इस पर्सन के साथ सोल बॉन्ड है। ओके, यहाँ पे 2 सिनेरियोस हैं। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला सिनेरियोस जो है वो ये है कि आप और ये पर्सन काउंटर पार्ट्स है। तो आप इस पर्सन की सोलमेट हैं, हायर लेवल सोलमेट हैं, या फिर आप लोग इस पर्सन की ट्विन फ्लेम है। ज़्यादातर मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन की ट्विन फ्लेम है, लेकिन आपकी जीवन में एक सोलमेट भी है। ओके, सो यहाँ पे 2 डिफरेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप इस पर्सन की ट्विन फ्लेम है, एंड आप लोगों की जो जर्नी है ये लॉन्ग जर्नी, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। सो आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं, एंड दूसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि ये जो पर्सन है जिनसे आप मिले हैं, इनके और आपके बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और इस जन्म में आप दोनों को ही मिलके कोई सोल पर्पस पूरा करना है एक दूसरे के लिए, यानी कि एक दूसरे की लाइफ से रिलेटेड, दुनिया के लिए नहीं, एक दूसरे की लाइफ से रिलेटेड, एक दूसरे की लाइक करियर से रिलेटेड, या एक दूसरे की सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड आपको पर्पस पूरा करना है। आप एक दूसरे की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हैं, इसलिए आप इस जन्म में मिले हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप और ये पर्सन ऑलरेडी शायद मैनी टाइप्स लाइफ टाइम्स आप लोग साथ में बिता चुके हैं। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप लोग काउंटर पार्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे काउंटर पार्ट्स हैं। आप लोग में से 50-60% लोग काउंटर पार्ट्स हैं, यानी कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं जो आप लोग इस पर्सन से मिले हुए हैं। एंड इससे पहले भी आप लोग कई बार एक साथ जन्म ले चुके हैं और एक दूसरे की ज़िंदगी में रंग भर चुके हैं। ओके गाइज, एंड आप में से कुछ लोग जो कि ट्विन फ्लेम नहीं हैं, जो कि सोलमेट हैं, वो लोग भी एक दूसरे की ज़िंदगी में कई बार रंग भर चुके हैं, और आप लोग पहले भी एक दूसरे के साथ कई बार मिले हुए हैं। तो जो सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपकी जो ज़िंदगी थी इस पर्सन से मिलने से पहले, वो थोड़ी सी डल थी। आपके पास शायद कोई बहुत बड़ा कोई पर्पज़ नहीं था जीने के लिए, कि आप क्या करेंगे अपनी लाइफ में या फिर क्या होगा आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत आपका हो कि आपको क्या करना है, जैसे कि आपको जॉब करनी है, पैसे कमाना है, जीना है, खाना है, पीना है, ये तो हम सभी का होता है। दिस इज़ नॉट द पर्पज़। ओके, पर्पज़ इस मीन्स कि आपके पास कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था जिसके कारण आप अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी सको, या फिर आप अपनी लाइफ को लाइक ख़त्म ना करो, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी है, एंड ये चीज़ आपको इस पर्सन ने दी है। इस पर्सन की आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक स्पार्क आया है, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग आई है, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आई है, आपकी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी आई है, आपकी ज़िंदगी में एक कलरफुल एहसास आया है, एक आपकी लाइक
ऐसा जो मुझे फ़ील हो रहा है वो ऐसा है कि जैसे आपकी ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी को किसी ने कलर कर दिया है। ये मुझे फ़ीलिंग आ रही है इस पायल को देख के। सो इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आने का मकसद ये है कि आपको सारी खुशियाँ मिल सकें, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू स्पार्क आ सके, आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग हो सके। सो जब भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएँगे, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं इस पर्सन से एंड ऑलरेडी आप लोग कनेक्शन में हैं इस पर्सन के साथ, जो मुझे यहाँ पे फ़ीलिंग आ रही है। आप लोग किसी ना किसी तरीके के कनेक्शन में आप लोग हैं अभी, ओके। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या तो आप लोग फ्रेंडशिप में हैं इस पर्सन के साथ, अभी आप लोगों का अभी लव रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ है, और आप लोगों में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं। ये मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे, डू टू फ्रेंड फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आ रही हैं। इस पर्सन ने आके आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदला है गाइस। आपकी ज़िंदगी पहले ऐसी नहीं थी। इस पर्सन से मिलने से पहले आपकी ज़िंदगी टोटली डिफरेंट थी, लेकिन इस पर्सन ने आने के बाद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी हैं। आप में से मैं कहूँगी कि जिन लोगों ने भी इस पायल को चूज़ किया, आप में से 99% लोगों ने लव सिचुएशन के लिए ये पायल को चूज़ किया है। आप जिससे प्यार करते हो उसी पर्सन के लिए आपने इस पायल को चूज़ किया है। बिल्कुल भी आपने किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव या फिर किसी अननोन पर्सन के साथ आपने इस पायल को चूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रही है आप लोगों के लिए। बट येस, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी हद तक आपके लिए लकी है, एंड इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक है ना पॉजिटिव वे, पॉजिटिव डायरेक्शन में बदला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फ़िलहाल फ़ील हो रही है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने ट्रू लव, आप लोगों ने ट्रू फीलिंग्स इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस किए हैं। आप लोगों ने ट्रू लव क्या होता है आपने इस पर्सन से मिलके जाना है। ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है, एंड जब सोल खुश होती है तो कैसा फ़ील होता है, ये आपने इस पर्सन के साथ जाना है गाइस। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप और ये पर्सन मिलने से पहले शायद आप लोगों के बीच में काफ़ी सारी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, एंड अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले हैं, फ्रेंडशिप भी चल रही है, तो उसमें भी आप लोगों की काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। इस पर्सन के साथ जो आपको फीलिंग आती है वो ऐसा आती है कि आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी लाइक कितनी ही ज़्यादा मुश्किलें क्यों ना आ जाएँ, कितनी ही ज़्यादा सिचुएशन बेकार क्यों ना आ जाए, आप इस पर्सन को छोड़ नहीं सकते। आप इस पर्सन के साथ आपकी सोल बंधी हुई है, एंड सम काइंड ऑफ आपको इस तरीके का फील होता है जैसे किसी ने आपके ऊपर स्पेल कर दिया हो, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया हो। उस तरीके की फीलिंग आती है आपको इस पर्सन के साथ कि आप चाहकर भी इस पर्सन से दूर नहीं हो सकते। आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपका इस पर्सन के साथ, एंड सिमिलरली ये पर्सन भी आपके साथ ऐसा ही फील होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पैसन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, आप लोगों की केमिस्ट्री यहाँ पे फील हो रही है, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके और इस पर्सन के बीच में। प्लस यहाँ पे जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील है वो है सोल टाई अप। आपका इस पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, इस पर्सन के साथ आपकी सोल बंधी हुई है, आप लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं। आप लोग ऑलरेडी पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपका जन्म हुआ है। यहाँ पर पहले से ही आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था एक दूसरे से मिलने का, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड आप और ये पर्सन मिलके शायद काफ़ी ज़्यादा एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी आप लोग शुरू कर सकते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, कुछ लोग, सभी लोगों के लिए नहीं, बट कुछ लोग, आप लोग कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं इस पर्सन के साथ मिलके। जो लोग स्पेशली आर्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये उनके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग आर्टिस्ट हैं, ओके, या फिर आपके पर्सन आर्टिस्ट, तो मुझे उन लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए एज अ म्यूज़ काम कर सकते हैं, और आप लोग एक दूसरे के लिए करियर में लाइक काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पर्सन सिंगर हैं, राइटर हैं, या पेंटर हैं, एक्टर हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, किसी भी तरीके से अगर आप लोग आर्ट से कनेक्ट करते हैं, तो ये पर्सन आपकी सक्सेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा लकी होने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो ये है कि आप दोनों की जर्नी में कोई थर्ड पर्सन भी है, ओके। आप लोग कॉन्ट्रोपार्ट्स हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोगों की जर्नी में कोई ट्विन फ्लेम के साथ कोई सोलमेट भी है। यहाँ पे थर्ड पर्सन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सो आप लोग शायद
ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड आप लोगों को ये चीज़ शायद रियलाइज़ हो सकती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी ज़्यादा टफ है, या फिर ये जो आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो टॉक्सिक है सम काइंड ऑफ, या फिर आप लोगों में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी मैरिड हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन ही सोलमेट यहाँ पे एंट्री ले सकता है, या फिर आप अपने सोलमेट से ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम आपकी एंट्री ले सकता है। सो उस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये पर्सन इसलिए भी आपकी ज़िंदगी में आए हैं ताकि अगर सोलमेट हैं ये तो आप अपने ट्विन फ्लेम से आप मिल सकें, इसलिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं। अगर आप लोगों ने किसी सोलमेट के लिए ये चूज़ किया है तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकें, अपने हायर लेवल काउंटर पार्ट से आप लोग मिल सकें, इसलिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है, आप अपनी वर्थ को बढ़ा सकें। सो इसलिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया। एंड जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हैं, यानी कि अपनी ट्विन फ्लेम से मैरिड हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन यानी कि सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जो कि आपके करियर में आपकी हेल्प कर सकता है और आपकी सेल्फ ग्रोथ में, सेल्फ रियलाइजेशन में, और आपकी इस पर्सन के साथ और भी ज़्यादा आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप दोनों एक दूसरे की और भी ज़्यादा करीब आ जाएं सोल वाइज, उसमें भी ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट सिनेरियोज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एंड बहुत ही कम लोगों के लिए, लाइक 10 to 20% लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो पर्सन जिनके बारे में आपने यहाँ पे ये पाइल चूज़ किए, ये पर्सन आपके मेंटोर हैं। नो मैटर मेल और फीमेल, बट ये पर्सन आपके मेंटोर हैं। ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, यानी कि जो लव सिचुएशन को लेकर जिन्होंने इस पाइल को चूज़ नहीं किया है, ये लव पर्सन है आपके, तो ये पर्सन आपके मेंटोर हो सकते हैं, जो कि इसलिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं ताकि आप अपने करियर में सक्सेस हासिल कर सकें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अनहेल्दी चीज़ों को, जो चीज़ें आपके लिए लाइक लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करने वाली हैं, या फिर जिन चीज़ों के कारण आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, एनर्जी आपकी जहाँ पे कंज्यूम हो रही है नेगेटिवली, उस चीज़ से आप फ्री होकर अपने हायर पर्पस को आप लोग पूरा कर सकें, अपने सोल पर्पस को आप लोग पूरा कर सकें, जिस चीज़ के लिए आपको भेजा गया है, जिस चीज़ के लिए आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप उसको पूरा कर सकें एंड आप अपने ट्विन फ्लेम या फिर आप अपने सोलमेट से मिल सकें। इसलिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, ये जो मेंटोर हैं आपके, सो मेंटोर भी हो सकते हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बट बहुत ही कम लोगों के लिए हो रही है, लाइक 10 to 20% लोगों के लिए हो रही है मुझे ये चीज़ फील। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे जो फील हो रहा है वो ये है कि आप लोगों ने ट्विन फ्लेम के लिए ये पाइल चूज़ की है और ये आपके ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट है, ये मुझे यहाँ पे फॉर श्योर यहाँ पे फील हो रहा है। एंड जो पर्पस है आपका इस पर्सन से मिलने का, व्हाई डिड यू मीट दिस पर्सन, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने आप को पहचान सकें, आप अपनी इनर पावर को आप पहचान सकें इस पर्सन के साथ, जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक दूसरे को ग्रो करने का, एक दूसरे को सोल लेवल पे ग्रो करने का, एनर्जी लेवल पे ग्रो करने का, स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो करने का, जो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग पूरा कर सके, एक दूसरे की लाइफ में आप लोग कलर भर सके, लाइट भर सके, लाइक एनर्जी ला सके, ब्लेसिंग्स ला सकें। ये आप लोगों का पर्पस है एक दूसरे की ज़िंदगी में मिलने का अभी इस लाइफ टाइम में। एंड जो दूसरा सिनेरियो वो ये है कि आप लोग इसलिए इस पर्सन के साथ मिले, जो लोग आर्टिस्ट हैं स्पेशली उनके लिए, जो लोग आर्टिस्ट नहीं है ये चीज़ उन लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल भी, ताकि आप लोगों को अपने आर्ट को हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए, लाइक फेम पाने के लिए, आप लोगों को इस पर्सन को एज अ म्यूज़ ही आपकी ज़िंदगी में आए, ताकि आप इनको म्यूज़ बना के आप अपने करियर को हाई अप कर सकें, आप फेम पा सकें, आप नेम कमा सकें, आप मनी बना सकें। इसलिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया ताकि आपको नेम, फेम, मनी सब कुछ मिले इस पर्सन के कारण, और ये आपके लिए प्रेरणा का काम करेंगे। इस पर्सन से इंस्पायर होकर आप जो है अपनी ज़िंदगी में हाईएस्ट पोजीशन आप हासिल करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड तीसरा सिनेरियो जो है वो ये है कि ये पर्सन जो है आपके मेंटोर हैं, और ये इसलिए आए हैं ताकि आप अपने आप को समझ सकें, आप अपने आप को पहचान सकें, आप अपने इम्प्रेस की पोजीशन में आप लोग आ सकें और अपनी हायर पोटेंशियल को आप लोग अनलॉक कर सकें। इसलिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आपने सोच कर इस फाइल को चूज़ किया, ये आपके सोलमेट हैं। एंड ये पर्सन इसलिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं ताकि आप रोमांस फील कर सकें, लव्ड फील कर सकें, हील हो सकें आप नेगेटिव चीज़ों से जो आपकी ज़िंदगी में घटित हुई हैं, या फिर बैड मेमोरीज जो आपकी ज़िंदगी में रही हैं, अनहेल्दी सिचुएशंस जो आपकी ज़िंदगी में रही हैं, या फिर अनहेल्दी बॉन्ड्स जो आपकी ज़िंदगी में रही हैं, उन सब चीज़ों से आप कट हो सकें और अपनी ज़िंदगी में एक न्यू एरा की आप शुरुआत कर सकें। इसलिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं। एंड ये पर्सन इसलिए भी आपकी ज़िंदगी में आए हैं ताकि आप अपने हायर लेवल सोल
सोलमेट से या फिर अपने हायर लेवल ट्विन फ्लेम से, ऑफकोर्स ट्विन फ्लेम एक ही होते हैं, अपने ट्विन फ्लेम से आप लोग मिल सकें और आप लोग अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल पर्पस आप लोग पूरा कर सकें। सो इस पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल पर्पस आपका है इनके साथ जो आप शेयर कर रहे हो इस लाइफ टाइम में गाइस। ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग, और आपके साथ ये कितनी एक्यूरेट हुई है आप ये भी मुझे नीचे बता सकते हैं। प्लस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो, और आपका हमारे जो साथ है वो यूँ ही बना रहे। और अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।